सभापति पद शाह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुकान के संचालन के लिए सरकार लाइसेंस देती है, इसमें भी निगरानी की जरूरत है। जिसके नाम पर लाइसेंस है वही दुकान का संचालन करे और परिवार के एक ही व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। सबके संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित की और मैं ये मानता हूँ कि ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतः या तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। तो ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के साथ वालों ने छापा है, काफी सब लोगों ने छापा है। तो इस प्रकार की कोई एक व्यक्ति या एक समूह अर्थात कोई कंपनी अधिकतम 12 यूनिट तक वो ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के ध्यान में आता है कि भाई कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, वो प्रेरित करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की। आप सबके जानकारी के लिए हमने जानकारी नहीं, आप सबको जानकारी है, सिर्फ मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। 1/9/2024 को भी हमने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और 1/2/2024 को जो पत्र हमने लिखा, पूरा कंटेंट में नहीं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा नीचे की जो जिस ओर मैंने उनका ध्यान को केंद्रित किया था, वह झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करें। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले। आपका सहयोग राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैंने 2024 के सितंबर में ही राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा, लेकिन जो सरकार गरीबों के अपने को बड़ी हितैषी मानती है, आदिवासियों के हितैषी मानती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार किए हैं अभी
वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं। आज तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की नीति बनी है। जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ। इसलिए हम मांग करते हैं राज्य सरकार से, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो एक व्यक्ति या परिवार के लिए एक दुकान की नीति लागू हो, ताकि शराब व्यापार में भी समान अवसर और पारदर्शिता लाई जाए। आप सबके जानकारी में भी है कि गैस वगैरह भी या पेट्रोल पंप वगैरह भी कोई एक व्यक्ति को 2-3 शायद नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि भी सरकार जब कमीशन बेसिस पर ही होता है, उसमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। इसमें से गवर्नमेंट का राजस्व, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ सरकार इसको ये नीति बनावे, क्योंकि राज्य के अंदर में आप सबके जानकारी में है कि खुदरा दुकान 1453 है। आगे बढ़ भी सकता है सरकार की, जैसे अखबारों में मैंने देखा है संकल्प। तो एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमने 50 दुकान ले लिया और हमने सब जगह व्यापार कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए भाई एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता हो या उनके परिवार के लोग चलाता हो। इतना तक तो चलेगा कि भाई परिवार के लोग चलाते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई बाबूलाल मरांडी किसी के नाम से लिया 10 को और चला रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपराध है और ये नहीं होने देना चाहिए सरकार को। इसलिए हमने कहा कि जो लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। आगे मैंने कहा कि दुकान संचालन में परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य हो। ये उसी से जुड़ा हुआ संबंध है। यानी आप दुकान चलाते हैं अपने नाम से और कोई और चला रहा है, यानी प्रत्यक्ष उसके परिवार के लोग चला रहे हैं। अगर बाप के नाम से है तो बेटा बैठ सकता है, पत्नी बैठ सकता है, पत्नी के नाम से पति बैठ सकता है, बेटा बैठ सकता है, ये सब चलेगा जो जितना होता है परिवार के सदस्य के रूप में। तो यानी वही लोग संचालन करे, दुकान में मौजूदगी वो दिखाई पड़े। फिर हमने कहा कि भाई अधिसूचित जो क्षेत्र है झारखंड में, जिसको क्या कहते हैं एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, तो शेड्यूल्ड एरिया में आबादी के प्रोपोर्शनेट एसटी को ही दुकानें मिलना चाहिए। आबादी के प्रोपोर्शनेट ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं दारू हरिया सब सड़कों पर बेचती है, महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये पूरे विषय है ताकि इस का उद्देश्य राजस्व के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए, ताकि कहीं कोई घोटाला नहीं हो सके, इसकी सरकार को देखना चाहिए। और सरकार अगर ये नहीं करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड में इस मुद्दों को लेकर के जनता की आंदोलन का उनको सामना करनी पड़ेगी सरकार को। क्योंकि ये मामला कोई छोटी मोटी नहीं है, मामला बड़ी मामला है। और इसलिए मैंने पहले भी सरकार को पत्र लिखा था और आज मैं आप सबके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये सारी बातों को हमें लाना था। इसलिए मुझे लगा कि आज विषय इतना ही है हमारे ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।